हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। तो वीडियो में शुरुआत चलते में हम हैं, देखते आगे हैं कि बढ़ते जो दिग्विजय होता है वो ध्वनि के पीछे पीछे उस शॉप में चला जाता है और शॉप पे जैसे ही वो जाता है तो ध्वनि को देखता है कि वो अपनी माता श्री के लिए चप्पल ले रही होती है। तब जो शॉपकीपर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि बेटा इतने पैसे में तो कुछ भी नहीं आएगा और तुम्हें तो अपने बच्चे मम्मा की चप्पल की साइज़ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी उसके जो दिग्विजय होता है तो वो उससे पूछता है ध्वनि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मुझे अपनी माता श्री के लिए उनको मदर्स डे पे गिफ्ट देना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी के पास कॉल आता है कि जो ध्वनि है वो डे केयर से चली गई है कहीं पे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चली गई, आप लोग इतना ध्यान नहीं रख पाए हैं, दूसरे दिन ही आज बच्ची मेरी किस तरीके से वो कहीं जा सकती है, आप लोग को उसकी बात कैसे सुन सकते हैं आप, और आप लोग इतना भी ध्यान नहीं देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पायल जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, रानी क्यों इतनी परेशान हो गई। तो वो बताती है कि डे केयर से ध्वनि कहीं चली गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसकी मम्मा के लिए स्लीपर ले लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कितनी बड़ी है। तो वो उसके ऊपर सोफे पे खड़ी होकर उसे बताती है कि आपकी साइज़ से थोड़ी छोटी होंगी। तो वो देख के उसको फिर वो उसकी मम्मी को 6 नंबर की चप्पल लेने के लिए उसके लिए बोल देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो फिर उसको किसी देती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर अंकल। तो वो उसे बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारी मम्मा का है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो बोलती है कि लेकिन क्यों बात करनी है। तो वो फिर उसे जैसे ही बताने लगता है कि आग की बातें में, तब आग के बारे में, पर फिर वो सबको खुद को संभाल लेता है कि अगर अभी इससे बोलूँगा तो ये परेशान हो जाएगी और इससे डर जाएगी कि कहीं मेरी कंप्लेन ना कर दे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो डे केयर में पहुंच चुकी होती है और वो देखने लगती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है कि बच्ची जो होती है वो चेयर के पीछे छुपी होती है। तो ये सब देख के वो उसे बोलती है कि आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाए, आप लोग को क्या ज़रूरत थी इस तरीके से उसे अकेले भेजने की। तो वो बोलती है कि पता नहीं वो क्यों चली गई और फिर वो निकल गई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे वहाँ पे लेके पहुँच जाता है और रानी यहाँ परेशान होती रहती है कि पता नहीं वो मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी। तभी वो बोलती है, जो मैम होती है वो बोलती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो मेरे हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और जिससे सब पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे दिग्विजय जो होता है वो क्लास के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है कि नहीं नहीं अंकल आप यहाँ पे ही रहिए, वरना मम्मा को पता चल जाएगा तो मुझे डांटेंगी। और फिर उसके बाद तभी ध्वनि वहाँ पहुँच जाती है। तो जो रानी होती है वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और वो रोने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए। तो वो बोलती है कि मम्मा मैं आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने गई थी। तो वो बोलती है कि क्यों। तो बोलती है कि आपकी चप्पल बार बार टूट जाती है ना, तो बस मैं आपके लिए चप्पल लेने गई थी। तो वो बोलती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो वो बोलती है कि एक अंकल ने दिया। तो वो उसे डांट लगाती है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम किसी से ऐसे स्ट्रेंजर से पैसे नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। तो वो बोलती है कि अरे वो अंकल स्ट्रेंजर नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, वो मुझे वहाँ पे मिले थे मुंबई में एनजीओ में। तो ये देख के फिर वो उसे समझ में आता है कि पता नहीं वो कौन होगा। तो वो बोलती है कि वो डॉक्टर अंकल है और फिर वो बोलती है वो हैं कहाँ। तो वो बताती है कि वो मुझे छोड़ के गए यहाँ पे। तो जैसे ही रानी को ये पता चलता है तो रानी जो होती है वो विंडो से देखती है। तो वो जब दिग्विजय को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये इतने दिनों से दिग्विजय के साथ रहती थी और उससे मिल चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है। और हाँ दूसरी तरफ अभी दिग्विजय के पास कॉल आ जाता है अनिशा का कि उसे एक अर्जेंट केस के लिए जाना पड़ेगा, सर्जरी है। तो ये सब देख के दिग्विजय फ़ोन पे बात करने लगता है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता है। और यहाँ पे रानी जो होती है उसे ऐसे देख के वो बार बार उससे परेशान हो जाती है कि अब इसको तो यहाँ पे भी पता चल गया, तो अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेज सकती हूँ एनजीओ में। तो वो अपनी बेटी का नाम वहाँ से कट करवा देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर पहुँचती है तो ध्वनि को डांट लगाती रहती है। तभी वहाँ पे रितिका आ जाती है। तो रितिका जो होती है उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम अच्छा ठीक है जाओ खेलो और मैं अभी मम्मा को शांत करती हूँ, मम्मा से बात करती हूँ। तो फिर वो चली जाती है वहाँ से और यहाँ पे ध्वनि जो होती है वो उसकी बात मान लेती है रितिका की और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी से वो बात करती है तो रानी को उसे बताती है कि वो दिग्विजय से मिल चुकी है और दिग्विजय के साथ आज डे केयर से वो गई थी और फिर दिग्विजय उसे लेके आया था, उसके साथ वहाँ पे आया था। ये सब देख के वो उसे बोलती है कि लेकिन अब क्या करेगी तू। तो वो बोलती है कि यही तो एक हॉस्पिटल के पास में तेरे था डे केयर जिसमें तू अपने बच्ची को डलवा सकती थी और थोड़ा कम प्राइस में था, बाकी के सारे डे केयर तो बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए पर हम मैं वहाँ नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर वहाँ भेजूंगी तो वो दिग्विजय वहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने वहाँ के बोर्ड का फ़ोटो क्लिक करके रखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिल्डर होता है उसके पास पुलिस आ जाती है। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद वो फिर बताता है कि इस जो मुंबई की पुलिस होती है वो भी यहाँ अहमदाबाद में आ जाती है। तो वो बोलती है कि ये कितने दिनों से ये सब चल रहा है, वहाँ पे भी वैसे ही सेम लड़की जो थी वो ये सब चीज़ें कर रही थी, पर पता नहीं अब वो कुछ दिनों से वहाँ पे नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे वो आ चुकी है। तो ये सब देख के वो उसे बोलती है कि
ऐसी ये बात है तो हमें वो चीज़ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। हालांकि वो काम तो अच्छा ही करती है, पर हमें फिर भी ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ें जो है वो कानून की चीज़ है, तो उसे हमें सेट करने के लिए कानून की इस चीज़ को हमें खुद के हाथ में लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ देखते हैं कि जो रानी और ध्वनि होती है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, जो कि नर्सिंग होम की तरफ से मिलता है उन्हें। और यहाँ पे हम देखते हैं रितिका जो होती है वो इस बात से बोलती है कि अगर तू चाहती तो वहाँ पे रह सकती थी हमारे साथ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो बोलती है कि कितने दिन तक तेरे साथ रहूँगी। तो फिर और रही बात, हम तो अब सेम सिटी में हैं तो वीकेंड्स पे मिलते रहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आई आ जाती है, तो आई को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो रितिका भी इस बात से बेफिक्र हो जाती है, चलो फाइनली कोई तो रहेगा जो ध्वनि का ध्यान रखेगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो खेलती रहती है और आई को देख के वो खुश हो जाती है कि आई तुम कैसे आ गई यहाँ पे। तो बोलती है कि उड़ के आई है। और फिर मैं रोज तो वो बोलती है कि आप हम लोग के साथ रहोगे। तो बोलती है कि हाँ, तो क्या, तो रोज़ रोज़ मैं मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई थोड़ी ना जाऊँगी। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ गांधी परिवार में सब लोग तैयारियाँ करते रहते हैं फंक्शंस की, कि अब इंगेजमेंट की तैयारी करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं माधुरी और देवू जो होती है वो लोग बहुत परेशान हो जाती है इस बात से कि दिग्विजय की सगाई उस अनिशा से होने वाली है। यहाँ इशू जो होता है वो भी कुछ कर नहीं पाता है, पर वो फाइनली ये चीज़ को बोलता है। यहाँ पे देवू बोलती है कि ये मुझे रानी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको पता नहीं क्या था कि ये यहाँ पे क्यों इस तरीके से चली गई। और फाइनली जो उसे डर था वही चीज़ हो रहा है कि अब ये अनिशा जो है इस घर पे आ जाएगी हमेशा के लिए, अब दिग्विजय के ऊपर उसका राज हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा और दिग्विजय जो होते हैं वो शॉपिंग के लिए जाने वाले रहते हैं। तभी वो लोग उसे डे केयर में आते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि कल ध्वनि आई थी यहाँ पे और उसका क्या नंबर मिल सकता है और वो कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि वो तो कल ही उसकी मम्मा ने यहाँ से उसका नाम कटवा दिया है। तो वो बोलती है तो वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो कल बिना बताए स्कूल से भाग गई थी, इस वजह से उसकी मम्मा ने ये कर दिया होगा। तभी वो पूछते हैं कि क्या मुझे उनकी मम्मा का पूरा नाम या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकता है। तो वो बोलती है कि सॉरी सर, पर ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम जो भी पेरेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे फिर उसका नाम पूछता है, तो वो उसका नाम जो होती है वो भी झूठ बता देती है, क्योंकि जो रानी होती है वो इससे बता देती है कि ये सब आपको ऐसा ऐसा करना है, ये मेरी ध्वनि के लाइफ का सवाल है, कोई है जो मुझे मेरी लोग ध्वनि को मुझसे दूर करना चाहता है, तो प्लीज़ आप इतना कर दीजिएगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है अपना काम करती रहती है, तो कुछ जो नर्सेस होती हैं वो लोग इस बात के लिए भी बहस करती रहती हैं कि ये पता नहीं क्या अपने आप को समझती, किसी से बात नहीं करती और हमेशा मास्क लगा के रखती है। तो फिर उन लोग बात करती रहती है, आपस में गॉसिप करती रहती है। तभी जो पुलिस होती है वो वहाँ पे आ जाती है और पुलिस को देख के वो डर जाती है कि अब ये लोग किस लिए आए हैं। तभी वो लोग बात करते हैं कि आपने किसी को बताया था कि आपके पैसे डूब गए हैं, या फिर आपने किसी को पैसे दे के वो काम करवाया। तो वो बोलते हैं कि सर मैं तो यहाँ 2 दिन से एडमिट हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पैसे वगैरह सब डूब गए थे। तभी वो बोलता है कि आपने ये बात किसी को बताई थी। तो बोलते हैं कि हाँ, परिवार वाले जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे उस बात को जान सके कि ये कौन कर रहा है उसके पीठ पीछे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है बहुत डर जाती है कि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे बारे में। तो फिर वो बेचारी बोलती है कि जिस चीज़ के लिए, जिससे डर के मैं यहाँ पे आई थी, अब फाइनली वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई है, तो अब तो पुलिस और भी एक्टिव हो जाएगी। तो वो फिर अपने तो इस बात से जो रानी होती है थोड़ी डर सी जाती है और वो सोचती है कि अभी इस बात से कैसे मैं अपने आप को बचाऊं। और फिर वो सोचती है कि अब कुछ दिन तक मुझे अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो फिर मुझे अपने आप को अब इन कामों में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अच्छाई के लिए काम करूँगी पर फिर भी बुरा तो मेरा ही होगा। और फिर उसके बाद अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो मेरी बेटी ध्वनि का क्या होगा। तो ये सब सोच के फिर वो अपने आप को सोचती है कि भगवान इस बार बचा लो, नहीं तो फिर मैं कैसे इस चीज़ को फेस करूँगी, क्योंकि अगर ये सब बात होगी और दिग्विजय को ये बात पता चलेगी तो उसे मेरा राज पता चल जाएगा। तो इस वजह से वो थोड़ी डरी सी रहती है और यहाँ पे वो सोचती है कि इस वक्त कैसे भी करके वो अपने आप को बचा पाए, पुलिस से पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फाइनली फ़िलहाल के लिए तो बच गई हूँ, अगर कल को ये बात पता चलेगी तो फिर तो ये बात सबको पता चल जाएगी, दिग्विजय को भी पता चल जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी और बाकी घर वाले जो होते हैं वो पूजा की तैयारियाँ और इंगेजमेंट की तैयारियां करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बहुत खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए रेडी रहती है। और यहाँ पे जो
रानी होती है वो घर पे पहुंच के पराठा बनाती रहती है, तभी उसके हाथ जल जाते हैं। तो आई होती है, वो बोलती है कि तू ये क्या कर रही है, अभी तो तू अपनी हॉस्पिटल से आई और फिर वापस से काम पे लग गई, तो जाके आराम कर ले। तो वो बोलती है कि पता नहीं आई क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेरा कुछ मुझसे छीन रहा है और मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। इस वजह से वो बहुत परेशान होती है। तो वो बोलती है कि क्या है, क्यों इतनी परेशान है। और यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय को भी रानी की बहुत याद आती रहती है और रानी को वो मिस करता रहता है कि रानी तुम कहाँ चली गई हो, पर वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो भी परिवार की खुशी के लिए हाँ कर देता है। तो तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपको आपकी फेवरेट सीरियल्स के सारे एपिसोड्स जो हैं वो सभी चैनलों से पहले हमारे चैनल पे मिलेंगे, टीवी टेली टॉक्स में। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रानी और जो दिग्विजय है वो एक साथ काम करेंगे। उनको सर्जरी के लिए रानी को दिग्विजय के साथ रहना पड़ेगा, जिसमें रानी की बात, जो रानी है उसकी सच्चाई जो है वो दिग्विजय को पता चल जाएगी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।